जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। इस वीडियो की एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे लिख ज़रूर लेना ताकि समय पर इसका रिवीजन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे विकासात्मक सिद्धांत, मानसिक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत एक, नाम अनेक। अब देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के जीवशास्त्री व मनोवैज्ञानिक थे। पूछा जाता है कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। और इनकी पहली और प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें इन्होंने अपने बच्चों पर किए गए अध्ययन को लिखा था, सीटेट 2012 में पूछा गया था कि इन्होंने अध्ययन किस पर किया था। तो इन्होंने अध्ययन अपने 3 बच्चों पर किया था और पुस्तक लिखी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञान या कोग्निशन क्या होता है। साधारण शब्दों में जानना या समझना, यानी संज्ञान कई मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, पहचान, ध्यान, स्मृति, चिंतन आदि की मदद से किसी भी कंसेप्ट या ज्ञान को अपने दिमाग में फिट बिठाना ही संज्ञान होता है। और यह संज्ञान ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। यह स्थायी होता है और व्यापक होता है, क्योंकि इसी से समझ विकसित होती है। यानी संज्ञान ही है जो सब कुछ है। अब देखिए, इस संज्ञान के विकास की 3 केंद्रीय प्रक्रियाएं पियाजे ने बताई थी: संगठन, अनुकूलन और साम्य धारण। इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है या प्रत्यक्षीकृत है, उसकी सूचनाएं पहले से ही हमारे दिमाग में संगठित होती है, यानी कि अनुभवों का संगठन होता है। जैसे बच्चे के दिमाग में कोई कुत्ता या डॉगी, उसका संगठन बना होता है कि इसके 4 पैर, एक रोएदार पूंछ होती है और यह भौंकता है। तो इस तरह से संगठन समझ आ गया। अब दूसरा देखिए, अनुकूलन या अडेप्टेशन। हम अपने पूर्व ज्ञान के साथ निरंतर नए ज्ञान को अनुकूलित करते रहते हैं, यानी कि सेट करते रहते हैं। और हम अपनी थिंकिंग यानी चिंतन में नए नए अनुभवों यानी एक्सपीरियंस को जोड़कर उनका अनुकूलन कर लेते हैं। और यह अनुकूलन 2 तरह से होता है, दोनों को देखते हैं। पहला अनुकूलन है आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। इसे उदाहरण से समझेंगे कि जिस बच्चे के दिमाग में कुत्ते का संगठन यानी पूर्व ज्ञान बना हुआ है, वह एक दिन बिल्ली को देखता है और उसके 4 पैर और रोएदार पूंछ को देखकर उसे कुत्ता समझ लेता है, क्योंकि उसके जो नए अनुभव है वो पुराने अनुभवों के साथ मिलकर आत्मसातीकरण हो गया है। और दूसरा अनुकूलन है समायोजन या अकोमोडेशन। फिर देखिए, उसी उदाहरण को देखते हैं। एक दिन वह बिल्ली को देखकर बोलता है कुत्ता, तो उसकी माँ कहती है बेटा यह तो बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, क्योंकि यह भौंकती नहीं है, बल्कि यह तो म्याऊं म्याऊं करती है। तो वह अपने पूर्व अनुभव में नए अनुभव का समायोजन कर लेता है, यानी अपने ज्ञान का विस्तार कर लेता है। तीसरी केंद्रीय प्रक्रिया है साम्य धारण या इक्विलिब्रियम। देखिए, जब भी बच्चे के सामने कोई नई परिस्थिति आती है, जैसे बच्चे के सामने बिल्ली आई थी, तो इस नए अनुभव से उसके दिमाग में संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे संतुलन करने के लिए वह आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को करता है और संतुलन बना देता है। इसे ही इक्विलिब्रियम या साम्य धारण कहा जाता है। एक शब्द और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह है स्कीमा। फर्स्ट ग्रेड 2014, 16 और रीट 2018 लगातार यह प्रश्न पूछा गया है कि स्कीमा क्या है। देखिए, स्कीमा एक मानसिक अवधारणा है। इसे सूचनाओं का संगठित बंडल कह सकते हो, पैकेट कह सकते हो,
या चिंतन के निर्माण प्रखंड कह सकते हो, जो किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए पाया जाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण से देखा कि बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा बना हुआ था और बाद में इस स्कीमा को थोड़ा सा संशोधित करके उसने बिल्ली का स्कीमा बना लिया था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी, जिनको हम ट्रिक से याद रखेंगे। और ट्रिक है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने से बनेगा संवेदनात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। की से कुछ नहीं बनेगा। मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और आपकी से औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली अवस्था है संवेदनात्मक या संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी गामक, संवेदी से संवेदना यानी 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदना कहलाता है। और गामक, गामक मतलब शारीरिक क्रिया, यानी कि कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, मुंह आदि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह गामक है। तो इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का अपने उद्देश्यों के अनुसार प्रयोग करके और माता पिता या अन्य लोगों का अनुकरण करके सीखता है। यह सर्वाधिक उत्तेजना वाली अवस्था होती है। और एक बात और देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के प्रति सर्वाधिक सचेतता इसी अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा घर में मोबाइल चार्जर की जो लाइट होती है या मोबाइल की लाइट होती है या फिर ऑल आउट की जो लाइट होती है, इसकी तरफ बच्चा भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और इसके अलावा बालक वृत्तीय क्रियाएं करता है, जैसे बार बार अंगूठे को चूसना या झुंझुना बजाना बार बार, या फिर मुंह से बार बार अलग अलग तरह की आवाजें निकालना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था या खोज की अवस्था। खोज की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है और बार बार प्रश्न पूछता है। दूसरा भाग है अंतः प्रज्ञा अवस्था। इसमें बालक मात्रा, आकार, जोड़, गुणा, भाग ये सब तो कर लेता है, लेकिन संख्याओं, वस्तुओं आदि को उलट पलट नहीं कर पाता। अर्थात इसे अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी या अनुत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। सीटेट 2019 में पूछा गया था। कैसे? उदाहरण से समझेंगे कि 2 गुणा 4 को तो 8 कर देगा, लेकिन 4 गुणा 2 को नहीं कर पाएगा, यानी कि संक्रिया को पलट कर नहीं कर पाता। अपलटावी या अनुत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। अन्य विशेषताएं, इस अवस्था में दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट नहीं बने होते। बच्चा पैसे की वैल्यू नहीं समझता कि नोट बड़े होते हैं या फिर सिक्के बड़े होते हैं। बालक सही अनुपात का अंतर भी नहीं कर पाता, जैसे कि 2 बराबर गिलास में बराबर पानी को तो पहचान लेगा, लेकिन 2 असमान के साइज के गिलास में पानी को वह नहीं पहचान पाएगा कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है और किस में कम है। इस अवस्था में अहम केंद्रिता, अहम मान्यता, आत्म केंद्रिता या ईगोसेंट्रिसिज्म का गुण पाया जाता है, यानी कि वह अपनी आसपास की वस्तुओं से ही अपनी दुनिया बना लेता है। और बालक में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है, स्थापित हो जाता है, यानी कि वह छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लग जाता है। आप बच्चे से कोई खिलौना किसी तकिए या किसी रुमाल के नीचे छुपा दोगे तो वह उसे उठाकर खिलौने को ढूंढने का प्रयास करेगा। यह वस्तु स्थायित्व है। और इस अवस्था में सजीव चिंतन या जीववाद यानी एनिमिज्म का गुण पाया जाता है, यानी कि वह
निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ लेता है। अब इसके उदाहरण देखिए कि लड़कियां गुड़िया को दुल्हन व गुड्डे को दुल्हा समझती है, और बच्चे चंद्रमा को मामा समझते हैं, और सूर्य को ऐसे समझते हैं कि सूर्य भी एक जीव है और हमारे साथ साथ चल रहा है। इस अवस्था में वह तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, और अतार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे चोर सिपाही, लुका छिपी इत्यादि। तीसरी अवस्था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक यानी कि बाल्यावस्था में होती है। इस अवस्था में बालक बड़े लोगों के समान विचार करने लगता है, यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, जैसे क्यों और कैसे। लेकिन उसका चिंतन केवल दिखाई देने वाली यानी मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्त चिंतन। और वह वस्तुओं में वर्गीकरण, समानता, असमानता और तुलना करना सीख जाता है, और अपलटावी की जगह पलटावी अवस्था आ जाती है, यानी कि अब वह 4 गुणा 2 को भी 8 बोल सकता है, और अब वह सही अनुपात का अंतर करने लग जाता है, और गिलास, असमान साइज के गिलास में भी पानी पहचान लेता है, यानी कि उसके कंसेप्ट बन जाता है मूर्त वस्तुओं का। और अब वह दिन, तारीख, घड़ी इत्यादि का समय भी बता सकता है, छोटी और बड़ी वस्तुओं और क्रम में वस्तुओं को बता सकता है, यानी आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है। चौथी और अंतिम अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होती है। इस अवस्था का मुख्य गुण है बालक दिखाई न देने वाली वस्तुओं यानी अमूर्त वस्तुओं जैसे ईश्वर, धर्म आदि के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है, और बौद्धिक चिंतन व समस्या समाधान भी करने लगता है। बालक परिकल्पनाओं, निर्णय, स्मरण और मनन कर सकता है, और कार्य कारण संबंधों को भी जान सकता है। इसके अलावा बालक इस अवस्था में संश्लेषण, विश्लेषण और नियमीकरण भी कर सकता है, यानी कि उच्च बौद्धिक तार्किक चिंतन कर सकता है। और सीटेट 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में होता है? तो उसका उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यह परिकल्पित निगमनात्मक तर्क को एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, सभी मनुष्य मरणशील है, और सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात भी मरणशील है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को अच्छे से समझ लिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए।